अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आप लोग का टॉपिक ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? ब्रेन। क्या है सर ब्रेन? ब्रेन क्या है, इधर देखिएगा। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे कुछ कुछ बच्चा के पास यहाँ पे ब्रेन नहीं है, इसलिए कुछ कुछ मन तुच्छो बोलते जा रहा है, पढ़ते पढ़ा रहे तो अपने अपने बात कर जाए, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज क्या होगा, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, आने वाले समय में क्या होगा, ठीक है ना। तो यानी कि हम पढ़ा रहे इधर, उसका दिमाग कहीं और है। सबको समझ में आया? किसी का दिमाग और भी कहीं रहता है। सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कहाँ रहता है? चलिए यहाँ सबको समझ में आ गया। अब इधर देखिएगा, तो आपके बॉडी का सबसे मेन पार्ट कौन सा है? दिल है कि दिमाग है रेहान? रेहान बोल रहा है कि दिल है सर। समझ में आया? असल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ब्रेन है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ब्रेन ही आपको कोई भी चीज बता रहा है, क्यों अच्छा है खराब है, तुमको उसको पसंद करना है नहीं करना है, छोड़ना है पकड़ना है, कोई भी चीज कोई जो कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है? तो आपके बॉडी का अगर मान लीजिए कि कोई सीना में गोली मार दिए, उसका बचने का चांस है, बचने का चांस है, बट अगर किसी के दिमाग में गोली मार दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। समझ में समझ में आया? अरे बोलो। चलिए, तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? ब्रेन है। और यही आपके पूरे बॉडी पार्ट्स के एक एक पार्ट को क्या कर रहा है, ठीक है ना। सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? यानी कि ये ब्रेन ही आपके सारे पार्ट को क्या कर रहा है। सबको समझ में आया ना? समझ में आया? सर उसको देखते हैं दिल धड़कने लगता है, ठीक है ना। सबको समझ में आया? तो अभी दिल के धड़काने का भी काम किसका काम है? समझे हो? हाँ। अब बताओ, उसको देखे वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन गया, फिर ब्रेन बोला धड़काओ तो धड़क रहा। बोलो यहां तक किसको दिक्कत है जी? धड़कता है, वो भी चीज है, वो मियोजेनिक है, हम बताए थे, ठीक है ना, वो भी हम बताएंगे। चलिए, यहां तक पहले इतना बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? सबको समझ में आया? यानी कि उसके को कंट्रोल कर रहा है, तेजी से करना है, कम कम करना है, ये सब चीजों में, ठीक है ना। पहले इतना बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत? देखो ब्रेन की क्या क्या मुख्य विशेषता है। शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। शरीर का क्या है बाबू, ठीक है ना। सभी क्रियाओं का समन्वय करता, सभी क्रियाओं को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, क्या करेगा, नियंत्रण में रखेगा। विचार हो गया, स्मृति हो गया, निर्णय हो गया, भावना हो गया, सब जगह का केंद्र क्या है? चाहे लव हो, चाहे होट हो, हेट हो, चाहे सोचना हो, चाहे याद करना हो, सब चीज को, ठीक है ना, सब चीज को, किसी चीज का एहसास करना हो, महसूस करना हो, सब चीज का कंट्रोल कहां हो रहा है? इस मस्तिष्क में। ये आपका स्वैच्छिक काम भी करा रहा है, यानी कि ये आपके अंडर कंट्रोल में भी है। कुछ पार्ट जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये सब क्या मेरे अंडर कंट्रोल में। हम बोला मुट्ठी बंद हो जा, देखो बंद हो गया, मुट्ठी खुल गया, देखे हो जादू, समझ में इसमें? तो ये मेरे अंडर कंट्रोल में। बट अगर मेरा दिल का धड़कन है, ठीक है ना, धड़क रहा, हम बोले कि दिल का धड़कना बंद हो जाए, तो धड़कना बंद हो जाएगा। धड़कना बंद हो गया तो पता चला कि सब, सब भोज में आ रहा खाए के लिए, प्राण खा नहीं मिला, सब हो रहा है। बोले यहां तक किसी को दिक्कत है? चलिए, उसके बाद जो आपके अंडर कंट्रोल में, जो आप चाह रहे हैं और हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? जो आपके अंडर कंट्रोल, जो चाह नहीं रहे फिर भी हो रहा है, जैसे लड़कों लोग का दाढ़ी का बढ़ जाना, हम नहीं चाह रहे मत बढ़ दाढ़ी, फिर भी देखो निकलते जा रहा है। बोले यहां तक किसी को दिक्कत है? अरे जल्दी बताओ, सबको समझ में आ गया? संवेदनाओं को पहचानता है और प्रतिक्रिया करता है, यानी कि कोई भी चीज अगर आपके पास जा रहा है तो आप उसको पहचानेंगे और उसके बाद उसका क्या देंगे। जैसे मान लिया हम किसी बच्चे को डांट देंगे तो रुस जाएगा बेचारा, हम किसी बच्चे को कोई जोक मार दिया वो हंसने लगेगा बेचारा, ठीक है ना। तो अलग अलग जोक के ऊपर आप सोच समझ कर क्या देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, किसकी वजह से। अब मान लीजिए कोई XYZ पर्सन जो है, ठीक है ना, जो पर्सन है पागल हो गया, क्या हो गया बाबू, अब हम उसको डांट भी रहे हैं, उसमें भी हंस रहा है, मार भी रहे हैं, उसमें भी क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो यानी कि इसका दिमाग सही से काम, यानी कि कोई भी चीज करे सब में एक ही प्रतिक्रिया दे रहा है। जैसे छोटा बच्चा, छोटा बच्चा पागल होता है ना, भूख लगा उसमें भी क्या करेगा, ठीक है ना, कोई चींटी काट दिया उसमें भी, तो हर चीज में क्या करेगा, कभी कभी थोड़ा बहुत क्या हो देगा, हंस देगा, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया? अरे बोलो, सबको समझ में आ गया? तुम क्यों इतना हंस रहे हो? चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर आ गया तो हम आगे स्टार्ट करें। चलो, ये देखो, ई ब्रेन किसका हो सकता है? ई ब्रेन बताओ किसका है? ई ब्रेन है समा का, लिख देते हैं समा, आवे का है ना, समा, समा, ठीक है।
हाँ देखना खाली खाली है ये। चलिए अब मस्तिष्क का स्थान, मस्तिष्क कहाँ है सर? ब्रेन कहाँ है? तो ब्रेन है हम लोग के घुटने में, कहाँ है? ठीक है ना? तो ब्रेन कहाँ है बाबू? आपके सर में। कहाँ है? कहाँ है मुकर्रम? बाप रे कितना शांत बैठा हुआ है, तरक्की में छेद किया है, इतना शांत मत बैठा रहो, और खुद जी घबराए लगता है ना। देखिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो मस्तिष्क का स्थान, मस्तिष्क का स्थान कहने का मतलब ब्रेन कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ नहीं, कहाँ पाया जा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं, कहाँ पाया जा रहा है। ठीक है, देखो कहाँ पाया जा रहा है, ये स्कल के अंदर होगा। कहाँ होगा? स्कल के अंदर होगा, खोपड़ी के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? खोपड़ी के अंदर होगा। अरे ये तो लिखा हुआ है, यानी कि इस खोपड़ी को हम लोग इंग्लिश में देखो क्या बोलते हैं? क्रैनियम। क्या बोलते हैं? क्रैनियम बोलते हैं। यानी कि आपके दिमाग को क्रैनियम के द्वारा सुरक्षित किया जा रहा है। अगर क्रैनियम नहीं होगा, ठीक है ना, तो कोई भी आया ऐसा उसका दिमाग में नोच के क्या हो जाएगा? चल जाएगा। तो सर कुछ पढ़ा कि सर मेरा दिमाग रेहान लेकर चला गया सर। ठीक है, तो अब इसकी वजह से आपका क्या है बाबू, आपका ये क्या चीज है? प्रोटेक्ट है। देखो हार्ड है, एकदम एकदम हार्ड है। सब कुछ है। आपकी इस क्रैनियम में टोटल कितना हड्डी है? 8। कितना हड्डी है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा आपका ये जो यहां से लेके यहां तक में हड्डी है, टोटल कितना हड्डी है? 8 हड्डी है। कितना हड्डी है समीर? बोल। 8 हड्डी बोलना। 8 हड्डी। दिल यहाँ है, सबको पता दिल यहाँ है। बोलो। यहाँ तो पहले तू सीधा बैठ जाओ, ऐसे बैठो जैसे दलान में आया हुआ है। हाँ चल, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया। तो इसके चारों ओर, यानी कि इस खोपड़ी के चारों कितना झिल्ली बाबू? देखो ये जो, देखो ये दिमाग है आपका, देखो ये वाला दिमाग है, समा बेचारी का दिमाग है। अब इस समा बेचारी का देखो ऊपर में खोपड़ी है, ऊपर में क्या है? खोपड़ी है। अब देखो इस दिमाग से पहले टोटल कितना लेयर है? 3 लेयर। पहला लेयर को बोल रहे हैं ड्यूरामेटर, ठीक है ना, उसके बाद है आर्केनोइड मैटर, और सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं पिया मेटर। कौन सा मेटर? क्या मेरे घर आने वाला मीटर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? बोलो यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो इतना सबको समझ में आ गया? यानी कि इसको हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। उस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। दिमाग में अट गया सर, दिमाग है, दिमाग, दिमाग का टोटल कितना लेयर है? सबसे पहले तो खोपड़ी, खोपड़ी के बाद टोटल कितना लेयर है? 3। उस 3 झिल्ली को बोलते हैं मेनिंजेस। सबसे पहला ड्यूरामेटर, उसके बाद आर्केनोइड, और उसके बाद क्या है सबसे अंदर वाला? देखो कौन सा है? देखो कौन सा है? पियामेटर। बोलो यहां तक सबको समझ में आ गया? अरे बोलो, क्या बता दिया? क्या एकदम पढ़ावे नहीं दे। पहले इतना बताओ टोटल कितना झिल्ली है? ड्यूरा, आर्केनोइड और पिया, ये तीनों लेयर समझ में आ गया। उसके बाद क्या है मेरा बाबू? देखो दिमाग। किसका दिमाग है बाबू? एग्जाम में आ सकता कि किसका दिमाग के बारे में पढ़ाया गया तो कोच ऑफ क्लासेस में, तो समा। अगर ये वाला एग्जाम में लिख दियो नंबर 100 में 100 ऐसी रखा हुआ। बोलिए कौन है बे? मेरे को तो किसी का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ बोलिए। बस 2 मिनट में आ रहे हैं, आ रहे हैं। चलो इस चीज को तो जल्दी से सारे बच्चे लिख लो, तो इस ये वाला चीज